पापा का सपना पूरा करने के लिए मैं रेसलिंग में आई। ओलंपिक रेसलर निशा दहिया। सभी का एक ड्रीम होता है और हम उसी ड्रीम के लिए जीते हैं। एशियाड रजत पदक विजेता और ओलंपिक रेसलर 2024 के क्वार्टर फाइनल मैच में जख्मी होने के कारण मेडल से चूकी देश के हरियाणा राज्य की अंतर्राष्ट्रीय पहलवान निशा दहिया का ओलंपिक खेल 2024 का नज़ारा जिसने देखा वह प्रतिभ्रम रह गया था। जख्मी होने से उन्हें ओलंपिक 2024 के क्वार्टर फाइनल से भले ही बाहर होना पड़ा हो, पर निशा के हौसले आज भी बुलंद हैं। रेसलिंग अखाड़े में शेरनी की तरह सिंहनाद करने वाली रेसलर निशा दहिया कहती हैं कि ओलंपिक में मेडल लाकर ही दम लेंगे। इस ड्रीम के लिए रात दिन एक कर देंगे। वह कहती हैं सभी का एक ड्रीम होता है और हम उसी ड्रीम के लिए जीते हैं। रेसलर निशा दहिया गुरुवार को बाराबंकी जिले के रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में आयोजित उल्लास 2024 में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पधारी। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके उल्लास 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। संघर्ष से घबराने का नहीं बल्कि उससे डटकर मुकाबला करने का जोश छात्रों में भरा। कार्यक्रम के दौरान निशा दहिया ने अपने करियर की चुनौतियां और संघर्षों के विषय में मीडिया से बेबाकी से बातचीत की। निशा दहिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या बताया, देखिए बाराबंकी से उमेश यादव की इस खास रिपोर्ट में। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी यहाँ पे सभी का जो मुझे यहाँ पे बुलाया। और जैसे कि सर ने बताया, मैं काफ़ी साल से यहाँ पे रह चुकी हूँ लखनऊ में, तो मुझे अपने घर जैसा लगता है ये। और मेरी रेसलिंग की शुरुआत मेरे पापा की वजह से हुई थी। जैसे हम दो सिस्टर्स हैं, भाई नहीं है, तो पापा का सपना था कि मैं लड़कों की तरह खेलूँ और आगे बढ़ूँ। तो पापा का सपना पूरा करने के लिए मैं रेसलिंग में आई हूँ और मैंने पूरी कोशिश की है अपने देश का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की, और जो मैं कर भी पाई। और आगे मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं ओलंपिक से मेडल दूं और सबको प्राउड फील कराऊं। आज भी कहा जाता है कि भारतीय टीम में जो है सुविधाएं बहुत कम है इंटरनेशनल लेवल पे जो खेलने जाते हैं, तो कहाँ तक सहमत हैं इससे? जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मतलब बदल रहा है सब कुछ, तो सुविधाएं भी आ रही हैं। और जैसे मैंने देखा है कि जैसे हरियाणा में तो गढ़ है रेसलिंग का या कॉम्बैट स्पोर्ट्स का, तो हम तो वहाँ से निकल के आए हैं और स्ट्रगल फेस किया ही है हमेशा। और धीरे धीरे लेकिन डेवलपमेंट हो रही है और चीज़ें आगे आ रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें। और मैं चाहूँगी कि और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि स्पोर्ट्स के में बढ़ाने में थोड़ा सा कम मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाए, खासकर लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे तो देश का भी नाम रोशन होगा और मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा। श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी आप आई हैं, यहाँ से युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? सभी को मेरा यही मैसेज है कि सबका एक ड्रीम है और उस ड्रीम के लिए जीते हम। सबका अलग ड्रीम है, तो मैं भी उस ड्रीम के लिए जी रही हूँ और उसी के लिए अग्रसर रहूँगी। मैं ओलंपिक के मेडल लेने की मेरी पूरी कोशिश है ताकि मैं देश को प्राउड करा सकूँ और अपने माँ बाप को प्राउड करा सकूँ। गांव में भी अभी भी बालिकाओं को पढ़ने के लिए लोग नहीं भेजते, खेल के लिए बहुत बड़ी बात होती, तो इसके लिए उन माँ बाप को क्या प्रेरणा देना चाहती हैं आप? बिल्कुल, मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसा सुन के कि किसी को पढ़ने को नहीं मिल रहा है, खेलने को नहीं मिल रहा है। जैसे माँ बाप को ही आगे बढ़ना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, ताकि वो एक दिन अपना नाम रोशन कर सके। और लड़कियों को खासकर अब आगे पढ़ाया जाए, क्योंकि लड़की इंडिपेंडेंट होगी तो देश इंडिपेंडेंट होगा। तो मेरी यही मतलब मैसेज है सभी माँ बाप को कि लड़कियों को खासकर और अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए भेजें या स्पोर्ट्स के लिए भेजें, उनका मन करता है। खिलाड़ी जब मेडल लेके आते हैं तो पूरा देश तालियां बजाता है, उनके साथ जब कोई अनहोनी घटना होती है तो फिर उस स्थिति में क्या गुजरती है आप लोगों को? देखिए सर, जैसे हम बहुत साल से ये स्पोर्ट्स में, मैं 14 साल मुझे रेसलिंग में, तो कभी कभी मोमेंट आता है जब मेडल लेके आते काफ़ी लोग साथ देते हैं। और क्योंकि मैंने रेसलिंग शुरू की, जैसे माँ बाप मेरे साथ थे और कोई जैसे गांव में या आप लगा लो और कोई साथ नहीं था, तो ये बात सच है कि जब मेडल लेके जब सब साथ होते हैं। और लेकिन अब की बारी जैसे हमें लग रहा है जैसे पैरा ओलंपिक और ओलंपिक्स में काफ़ी मेडल्स आए हैं और खेलों को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ा और अच्छे से बदलाव आए। थैंक यू।